सपने देखने वाला बादल। एक बार की बात है, एक छोटा सफेद बादल था जिसका नाम लूमा था। दिन के दौरान वह आकाश में यात्रा करती, हवा के साथ धीरे धीरे तैरती रहती। लेकिन जब रात होती, लूमा सितारों के बीच सिमट जाती और सुंदर परिदृश्यों के सपने देखती। हरे भरे मैदान, शांत नदियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। एक रात सपने देखते हुए उसने महसूस किया कि पृथ्वी पर बच्चे भी अपनी आंखें बंद कर अपने अपने सपनों में यात्रा कर रहे हैं। वह मुस्कुराई और हवा के साथ बह गई, महसूस करते हुए कि सभी शांति के आलिंगन में एक साथ सो रहे हैं। जंगल की फुसफुसाहट। एक दूरस्थ जंगल में सभी पेड़ आपस में बहुत धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी पत्तियां हवा में कहानियां फुसफुसाती थीं, मौसमों के बदलने और ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों की कहानियां। एक रात सोफिया नाम की एक लड़की जंगल से गुजरी और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उनकी कोमल गीत में लिपट गई। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर आराम कर रहा है, और इससे पहले कि वह जान पाती, वह एक सुनहरे जंगल का सपना देख रही थी, जहां पत्तियां उसे एक गर्म कंबल की तरह लोरी सुना रही थीं। नींदी तारा। लिया एक तारा थी जिसे हमेशा नींद आती रहती थी, जबकि अन्य तारे रात में तेजी से चमकते थे। वह जम्हाई लेती और बीच-बीच में अपनी आंखें बंद कर लेती। लिया, जागो, अन्य तारे कहते, यह चमकने का समय है। लेकिन लिया मुस्कुराती और जवाब देती, मैं सपने देखते समय बेहतर चमकती हूँ। और इस प्रकार हर रात लिया धीरे धीरे सो जाती, आकाश को एक कोमल और शांत प्रकाश से रोशन करती, जैसे एक छोटी लालटेन जो सभी बच्चों को उनके अपने सपनों की ओर मार्गदर्शन करती। गाने वाली नदी। एक नदी थी जो कभी गाना बंद नहीं करती थी। उसकी कोमल जलधाराएं पत्थरों के बीच बहतीं, एक धुन गुनगुनाती जिसे केवल रात के जानवर समझते थे। एक रात एक छोटा भालू किनारे के पास लेट गया, नदी का गीत सुनते हुए। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि धुन उसे पानी के पालने की तरह घेर रही है। नदी ने उसके कान में फुसफुसाया, सो जाओ छोटे भालू, मेरा गीत तुम्हें एक गहरी और सुखद नींद में ले जाएगा। और छोटा भालू इतनी शांति से सो गया कि उसने सितारों के महासागर का सपना देखा। सपनों का उल्लू। एक पुराने पेड़ के ऊपर टीटो नाम का एक उल्लू रहता था। हर रात जब चांद निकलता, टीटो अपने पंख फैलाता और जंगल में उड़ता, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानवर सोने के लिए तैयार हैं। यदि उसे कोई बेचैन खरगोश मिलता तो वह उसे एक गीत गाता। यदि वह कोई जागता हुआ हिरण का बच्चा देखता तो वह उसे एक कहानी सुनाता। इस प्रकार धीरे धीरे जंगल के सभी निवासी अपनी आंखें बंद कर लेते, इस विश्वास के साथ कि टीटो सुबह तक उनकी देखभाल करेगा। हवा का कंबल। हवा के पास एक रहस्य था। हर रात वह एक अदृश्य कंबल बुनती, कोमल हवा और आकाश की फुसफुसाहट से। फिर वह इसे सभी सोने वालों के ऊपर फैलाती, उन्हें अपनी हल्की ताजगी से लपेटती। बच्चे जो अपनी गालों पर उस हवा को महसूस करते, जानते थे कि यह हवा के आलिंगन की निशानी है। वे अपनी आंखें बंद करते और उसकी लोरी में बह जाते, सपनों में शांत स्थानों की यात्रा करते, जहां आराम मीठा और पंख की तरह हल्का होता। सपने देखने वाला प्रकाश स्तंभ। समुद्र के किनारे एक ऊंचा और सफेद प्रकाश स्तंभ था जो अपनी कोमल रोशनी से रातों को रोशन करता था। उसका नाम लूनो था, और जबकि उसका काम
जहाजों का मार्गदर्शन करना था। कभी कभी वह आकाश में एक तारे की तरह पानी पर तैरने का सपना देखता था। एक रात जब हवा धीरे धीरे बह रही थी, लूनो ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अपनी कल्पना में बह गया। उसने सपना देखा कि वे उसकी रोशनी हजारों छोटे तारों में बदल गई है, जो महासागर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, शांत चमक से नाविकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब वह जागा, उसकी रोशनी अभी भी चमक रही थी, लेकिन अब वह चिंता था कि भले ही हम सोते हैं, हमारी रोशनी सपनों में जलती रहती है। बिल्ली का बच्चा और चांद। लिली एक छोटी ग्रे बिल्ली थी जो सोने से पहले चांद को देखना पसंद करती थी। हर रात वह अपने घर की छत पर चढ़ती और उसे चमकते हुए देखती। सोचती कि अगर वह उसे छू सकती तो कैसा महसूस होता। चांद, क्या तुम कपास से बने हो? वह जम्हाई लेने से पहले फुसफुसाती। एक रात चांद ने उसे एक कोमल चमक से जवाब दिया, मैं सबसे सुंदर सपनों की तरह कोमल। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को फॉलो करें।